और अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून के सहसपुर की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ये महिलाएं अब स्थानीय किसानों से ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर सीधे आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन, उद्यान विभाग और रीप की संयुक्त पहल से किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला है। अप्रैल से अब तक 13 क्विंटल से अधिक सब्जियों की 5 सफल खेप भेजी जा चुकी है। वहीं अधिकारी अब इस सफल मॉडल का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करने की योजना बना रहे हैं। तो अब तक 13 क्विंटल सब्जियां भेजी जा चुकी हैं। साथ ही महिलाओं को घर बैठे रोजगार का मौका मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती यहां मिलती नजर आ रही है। सहसपुर की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनी हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आईटीबीपी जवानों तक अब बड़ी खेप और सफल खेप पहुंच रही है। तो अब तक 13 क्विंटल से ज्यादा सब्जियां पहुंचाई जा चुकी हैं। हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहसपुर ब्लॉक का। वो ये कार्य कर रहा है कि आईटीबीपी की जो टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% सप्लाई सब्जियों की हमारी सीएलएफ द्वारा आपूर्ति की जा रही है। और अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ है और अभी तक हमारी 5 बार वो सप्लाई कर चुके हैं, आपूर्ति कर चुके हैं। और उनका लगभग इसमें प्रॉफिट भी 1000 से 2000 रुपये पर आपूर्ति पे हो रहा है। तो एक अच्छा उनको आजीविका का साधन मिला है। हमारा सीएलएफ जो है अपनी समूह की महिलाओं से या जो अन्य किसान वहाँ पे हैं उनसे सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ कलेक्ट करता है और आईटीबीपी को सप्लाई करता है। इससे हमारे आईटीबीपी वालों को एक अच्छी मतलब सब्जी ताज़ी ताज़ी भी मिलती है और हमारे जो महिलाएं हैं सीएलएफ से जुड़ी हैं उनको भी रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। की निवासी हूँ, ग्राम कुल्लू पानी की, और उड़ान सहसपुर ब्लॉक से हमारा उड़ान क्लस्टर है। और इसमें हमारी समूह की महिलाएं काफ़ी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी काम कर रहे थे, कोई ग्रुपिंग में काम कर रहे थे। अभी हाल में हमारा आटा चक्की यूनिट का काम चला है। अभी हाल में ही हमें सब्जियों का आईटीबीपी से हमारा वो हुआ है, आईटीबीपी से कनेक्शन हुआ है कि इनके साथ हमें काम करना है और महिलाओं को इससे हम रोज़गार दौड़ से जोड़ रहे हैं। और किसानों से मतलब वोकल एंड लोकल को हम ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं कि किसानों से सब्जी लेकर हम जवानों तक पहुंचाएं और ऑर्गेनिक सब्जी पहुंचाएं। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे, वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है, लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है। लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपये 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपये 50 पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो सुनिश्चित है, उसको रेट पहले से पता है और कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको जो एनआरएलएम के रीप के क्लस्टर हैं उसको उड़ान क्लस्टर है एक सहसपुर का, उसके माध्यम से इसको कर पा रहे हैं। और अभी 5-6 बार हो चुका है, वो महीने में 2 बार हमसे लेते हैं। तो तकरीबन 1 लाख रुपए की सब्जियां वहां जा चुकी हैं, जहां उनको आईटीबीपी को ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, वहीं साथ ही साथ किसान को अच्छी इनकम हो रही है। इस संबंध में ये एक बेहतरीन पहल है और इसमें महिला समूहों के माध्यम से अगर हम आईटीबीपी के ऑर्गेनाइज सेक्टर में 25% ऑर्गेनिक सब्जियां दे पा रहे हैं। और जैसा अभी तक जो मुझे ज्ञात हुआ है 13 क्विंटल के आसपास सब्जियां अप्रैल से अभी तक दी जा चुकी हैं और 5वां कंसाइनमेंट कल हमारा गया है। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है और कहीं ना कहीं महिलाओं की आर्थिकी को इम्प्रूव करने और उन्हें रोज़गार के अवसर देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसे किस तरीके से और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है और बेटर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है, इसके लिए मैं सीडीओ और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को इस संबंध में डायरेक्शन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एफर्ट्स किए जा सकें।